नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। पीएम मोदी ने किया आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का आगाज, बोले गरीब मजदूरों की दिक्कतें होंगी दूर। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 7 सालों में देश के स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने का जो अभियान चल रहा है वो आज से एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज एक ऐसे मिशन की शुरुआत हो रही है जिसमें भारत के स्वास्थ्य सुविधाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की ताकत है। प्रधानमंत्री ने साथ ही कहा कि 130 करोड़ आधार नंबर, 118 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर और लगभग 80 करोड़ इंटरनेट यूजर्स, करीब 43 करोड़ जनधन बैंक खाते, इतना बड़ा कनेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में कहीं नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर राशन से लेकर प्रशासन तक को तेज पारदर्शी तरीके से सामान्य भारतीय तक पहुंचा रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आरोग्य सेतु ऐप से कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में मदद मिली है। सबको वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन अभियान के तहत भारत आज करीब 90 करोड़ वैक्सीन डोज लगा पाया है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना काल में टेलीमेडिसिन का भी अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। ई संजीवनी के माध्यम से अब तक लगभग 1.25 करोड़ रिमोट कंसल्टेशन पूरे हो चुके हैं। गन्ना खरीद की कीमतों में हुई बढ़ोतरी पर अखिलेश यादव का तंज, ट्वीट करते हुए कहा, भाजपा जाते जाते गन्ना किसानों के बकाये का ब्याज न सही। स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल का गोरखपुर दौरा, गोरखपुर क्लब में आए जिलाध्यक्षों को संबोधित करेंगे दोनों बीजेपी नेता। चुनावी अभियान को रफ्तार देने की बनाएंगे रणनीति। कांग्रेस यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी आज लखनऊ पहुंचेंगी। कल संगठन के साथ बैठक में यात्राओं को लेकर चर्चा करेंगी। 2 अक्टूबर को वाराणसी से चुनावी शंखनाद करेंगी। कोरोना के खिलाफ आज लखनऊ में महा टीकाकरण अभियान, नोडल अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में कैंप लगाने के निर्देश। 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा विशेष संचारी रोग अभियान। प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत का मामला, बागंबरी मठ पहुंची सीबीआई की टीम। आज तीसरे दिन भी बागंबरी मठ में सीबीआई करेगी जांच। प्रदेश को मिलेंगे 812 नई एम्बुलेंस, 1 अरब 30 करोड़ 12,000 रुपए जारी। फिलहाल 108 एम्बुलेंस के बेड़े में 2200 वाहन, रेस्पॉन्स टाइम 10 मिनट करने की तैयारी। एटा में एसडीएम सदर के आवास पर अवैध वसूली का वीडियो वायरल हुआ है। एसडीएम के आवास और अर्दली के बीच रुपए के लेन देन का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एसडीएम सदर अलंकार अग्निहोत्री ने कार्रवाई कर दोनों को हटाया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बीजेपी पर हमला, कहा जातिगत आधार पर बनाए गए मंत्री, साथ ही कहा वोटों को साधने के लिए बने नए मंत्री, विकास के लिए सरकार ने नहीं किया कोई काम। भदोही में 48 साल के शख्स की गोली लगने से मौत, परिजनों का बंदूक साफ करते वक्त चली गोली, शव को कब्जे में लेकर पड़ताल में जुटी पुलिस। अलीगढ़ के थाना सासनी गेट इलाके में हिंदू संगठन के लोगों ने प्रदर्शन किया है। मामले में हिंदू संगठन के लोगों का कहना है कि धर्म परिवर्तन को लेकर एक वीडियो वायरल हुआ है, इसके खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि एक वीडियो है जिसमें जन्नत और दोजख का जिक्र है। जब ये जानकारी हिंदुवादी संगठन के लोगों और बीजेपी के पदाधिकारियों को हुई तो उन्होंने इस मामले पर कार्रवाई करने के लिए थाना सासनी गेट पर प्रदर्शन करने के साथ साथ अभियोग पंजीकृत करवाने के लिए तहरीर दी। बलरामपुर में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल, घटना में पुलिसकर्मी भी घायल हुआ। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों ने शाम को 4 बजे तक भारत बंद का ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा में तकरीबन 40 किसान संगठन शामिल हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने बंद के दौरान पूर्ण शांति की अपील की और सभी भारतीयों से हड़ताल में शामिल होने का आग्रह किया है। नोएडा में संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद का ऐलान, नोएडा से दिल्ली जाने वाले रास्तों पर लगा जाम, जगह जगह बैरिकेडिंग कर चेकिंग की जा रही है।
दिल्ली पुलिस ने भारत बंद के ऐलान के बाद 15 डिस्ट्रिक्ट की पुलिस को अलर्ट पर रखा है। दिल्ली के बॉर्डर, नई दिल्ली के इलाकों और लाल किले के आसपास भारी पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात की गई है। किसानों के भारत बंद के चलते दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर लंबा जाम लगा हुआ है। बॉर्डर पर गाड़ियों की लंबी कतारें और हजारों कारें सड़कों पर दिखाई दी। किसानों के प्रदर्शन के कारण कई जगह पर सड़कें बंद हैं। वहीं आज सोमवार है, ऑफिस जाने में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली की सीमाओं पर पहले से ही हजारों किसान डटे हुए हैं और ऐसे में अब भारत बंद की वजह से दिल्ली, यूपी और आसपास के क्षेत्रों में जाम की स्थिति है। उधर गाजीपुर बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। किसानों ने यूपी गाजीपुर बॉर्डर पर नेशनल हाईवे 9 और नेशनल हाईवे 24 को जाम कर दिया है। किसानों ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को गाजीपुर बॉर्डर पर जाम कर दिया है। नेशनल हाईवे 24 और NH 9 दोनों को जाम किया गया है। वहीं भारत बंद को लेकर के राहुल गांधी ने ट्वीट किया और केंद्र सरकार पर तंज कसा है। लिखा, किसानों का अहिंसक सत्याग्रह आज भी अखंड है, लेकिन शोषणकार सरकार को ये पसंद नहीं है, इसीलिए आज भारत बंद है। गाजीपुर बॉर्डर के अलावा किसानों ने शंभू बॉर्डर पर भी जाम लगा दिया। इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने कृषि मंत्री की बातचीत के जरिए रास्ता निकालने के बयान पर सवाल किया। उन्होंने कहा है कि कृषि मंत्री रट्टू हैं। टिकैत ने कहा कि अगर सरकार कानून में 10 साल में सुधार करेगी तो यह आंदोलन 10 साल तक जारी रहेगा, हम वापस नहीं जाएंगे। टिकैत ने कहा कि किसी के विचार को आप विचार से नहीं बदल सकते हो, बंदूक की ताकत से आप विचार नहीं बदल सकते। कृषि मंत्री को लेकर उन्होंने कहा कि वे रट्टू हैं, जैसे बचपन में पढ़ाया गया उतना ही बोलेंगे। पीलीभीत के आबादी क्षेत्र में मगरमच्छ घुसने से हड़कंप मच गया। मगरमच्छ पकड़ने के लिए 5 घंटे तक रेस्क्यू चलाया गया। इसके बाद इसे पकड़ा गया, पकड़कर छोड़ा गया। मुरादाबाद की मस्जिद में चोरी करते समय रंगे हाथों पकड़ा गया चोर। स्टेबलाइजर चोरी करते वक्त पकड़ा गया चोर। वहीं चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। उधर बदायूं में पुलिस लाइन से लगे हुए एक पेड़ पर कोबरा चढ़ गया। कोबरा निकलने से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। कोबरा पकड़ने के लिए एनिमल एक्टिविस्ट को बुलाया गया। मुरादाबाद में महिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी के साथ अभद्रता की गई। आरोपी सपा पार्षद को गिरफ्तार किया गया। चेकिंग के दौरान अभद्रता के आरोप लगे हैं। थाना प्रभारी कपिल शर्मा के साथ ही अलका चौकी इंचार्ज को निलंबित किया गया। सपा पार्षद अब्दुल करीम फारूकी की गिरफ्तारी हुई है। थाना गलशहीद इलाके के सराय पुख्ता का मामला है। शाहजहांपुर में पंचायतों के घरों के निर्माण में घोटाले शुरू हो गए। जांच के बाद मुख्य विकास अधिकारी ने जेई के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लाखों की रिकवरी के आदेश दिए हैं। लखीमपुर खीरी के जंगल किनारे एक बाघ का शव मिलने से वन विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल की। हरदोई की कोतवाली शहर पुलिस ने अंतर जनपदीय कुख्यात लुटेरों के बड़े गैंग का पर्दाफाश किया है। गैंग के सरगना समेत 2 बदमाश दबोचे गए। इनके पास से असलाह, कारतूस और सोने के कई आभूषण बरामद हुए। सहारनपुर में पूर्व प्रधान और मौजूदा प्रधान में जमकर विवाद हुआ है। एक पक्ष ने फायरिंग की, दूसरी तरफ से जमकर पथराव हुआ है। एटा के बापू नगर में ससुराल वालों और बहू में मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अलीगढ़ में मामूली विवाद में पति ने पत्नी को पत्थर से मारा। इससे पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। दुनिया भर के पर्यटन प्रेमियों को देवभूमि और पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य उत्तराखंड की ओर से विश्व पर्यटन दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी गई हैं। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना वायरस के 26,996 नए मामले सामने आए। 29,621 लोगों की रिकवरी हुई। 276 लोगों की कोरोना से मौत हुई है।
उधर महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,206 नए केस सामने आए हैं। 36 मरीजों की मौत हुई है। केरल में 15,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं। एक दिन में 165 मरीजों की मौत हुई है। अभी भी 1 लाख से ज्यादा केस एक्टिव हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 29 नए केस सामने आए। एक दिन में 37 मरीज रिकवर हुए हैं। प्रदेश में कम हो रहा कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13 नए केस सामने आए। एक दिन में 10 मरीज रिकवर हुए हैं। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल ने निर्देश जारी किए हैं। एलजी ने मध्य अक्टूबर तक सभी 18 से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाने के निर्देश दिए हैं। चक्रवाती तूफान गुलाब आज ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटों पर दस्तक दे सकता है। आईएमडी ने बताया है कि ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके चक्रवात गुलाब को देखते हुए पूरी तरह से तैयार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी आंध्र प्रदेश और उससे सटे हुए दक्षिणी ओडिशा के तटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिणी ओडिशा के कुछ हिस्सों में चेतावनी जारी की गई है, जहां पर चक्रवाती तूफान गुलाब से भारी तबाही होने की संभावना है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने हर्षल पटेल की हैट्रिक की बदौलत आईपीएल के महत्वपूर्ण मैच में 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस को 54 रनों से मात दी है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के तेज गेंदबाज हर्षल पटेल के रविवार रात दुबई में आईपीएल के 39वें मैच में हैट्रिक बनाई। आईपीएल में अब तक 17 गेंदबाजों ने हैट्रिक लगाई है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 54 रनों से शिकस्त दी है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के तेज गेंदबाज हर्षल पटेल ने हैट्रिक बनाई। टॉलीवुड प्रोड्यूसर आरआर वेंकट का किडनी फेल होने से निधन हो गया। वेंकट ने 2012 में जोनाथन बेनेट अभिनीत अंग्रेजी फिल्म डाइवोर्स इनविटेशन के साथ हॉलीवुड में भी प्रवेश किया था। अपनी मां प्रकाश कौर के साथ बर्फ से खेलते हुए नजर आए सनी देओल। उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, हम जितने भी बड़े हो जाएं इसके लिए तो हम हमेशा इनके लिए बच्चे ही रहेंगे। माधुरी दीक्षित जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर डेब्यू करने जा रही हैं। उनकी पहली वेब सीरीज फाइंडिंग अनामिका का फर्स्ट लुक आउट हो गया है। उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट शेयर की है। हाल ही में नेटफ्लिक्स के ग्लोबल फैन इवेंट का आगाज़ किया गया था वर्चुअली तरीके से, और इस इवेंट के दौरान ही सीरीज़ की पहली झलक दिखाई गई थी। फाइंडिंग अनामिका एक फैमिली ड्रामा सीरीज होंगी। अमर सिंह चमकीला की बायोपिक में नजर आएंगे। कार्तिक आर्यन और सारा अली खान। चमकीला के बेटे जय माननीय ने कहा है कि उनके माता पिता का किरदार सारा और कार्तिक निभाएं।